मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल GS मंथन 88 पे। और हम लोग MPPSC की जो यूनिट 10 है, जितने भी प्रमुख आयोग हैं, हम लोग उसके विषय में अध्ययन कर रहे थे। और हमने कल जैसा देखा कि राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, उसका हमने तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया। और आज हमारा अध्ययन का केंद्र है राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग। ठीक है, सबसे पहले हम इसका गठन देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है वो 31 जनवरी 1992 को हुआ था। कब हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन? 31 जनवरी 1992। वहीं अगर बात की जाए राज्य महिला आयोग की तो उसका गठन हुआ था 23 मई 1998 को। ठीक है, 6 साल बाद, 6 साल का अंतर है। 31 जनवरी 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग जो है 23 मई 1998। अब इसके प्रावधान देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 की धारा 3। ठीक है, इसका प्रावधान क्या था कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो अधिनियम था 1990, उसकी धारा 3 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। ठीक, कब? 31 जनवरी 1992 को। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ। उसी तरह उसी की तर्ज पे राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा जो है 3 के तहत जो है 23 मई 1998 को मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। ठीक, बात समझ में आ रही है। फिर हम लोग बात करते हैं इसका निकाय। इसका निकाय जो है सांविधिक है और सलाहकारी है। ठीक, सांविधिक है और सलाहकारी, संवैधानिक नहीं है। मतलब भारतीय संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधित नहीं है। ठीक है, ये अलग से कानून बनाकर या एक्ट बनाकर जो है इसको लागू किया गया है, इस बॉडी को बनाया गया। ठीक है, सांविधिक है और एक ऐसा है सलाहकारी, सलाह देने वाला है। सेम उसी तरीके से राज्य महिला आयोग भी कैसा है? सांविधिक है और सलाहकारी है। नोडल मंत्रालय कौन है इसका? राष्ट्रीय महिला आयोग का जो नोडल मंत्रालय है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। वहीं पे राज्य महिला आयोग का जो नोडल मंत्रालय है वो राज्य एवं महिला बाल विकास मंत्रालय है। ठीक है, अगर मुख्यालय की बात की जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग का नई दिल्ली में होगा और राज्य महिला आयोग का जो है वो भोपाल में है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का। उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं संरचना में हम लोग बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग में ये 6 सदस्यीय जो है एक बॉडी है। ठीक है, 6 सदस्यीय बॉडी है। इसमें एक अध्यक्ष होता है जिसको केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और 5 सदस्य होते हैं जिनको कि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, और इसमें कम से कम, इन जो 5 सदस्य हैं इसमें कम से कम एक सदस्य जो है वो ST या SC का होना अनिवार्य है। ठीक, वहीं हम लोग बात करें राज्य महिला आयोग की तो ये 7 सदस्यीय जो है बॉडी है। इसमें एक अध्यक्ष होता है ना, और 6 इसके जो है सदस्य होते हैं। तो ये कितने सदस्य है? ये 7 सदस्य, एक अध्यक्ष होता है और बाकी उसके 6 सदस्य होते हैं। तो बाकी के जो 6 सदस्य होते हैं उसमें एक जो है शासकीय होता है और 5 अशासकीय होते हैं जिनको कि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, और इन 6 सदस्यों में से एक जो है ST SC या OBC का भी होना जरूरी है। ठीक है, राज्य महिला आयोग की बॉडी में। ठीक है, ST SC या OBC का 6 सदस्यों में से एक जो है वो शासकीय होगा और बाकी के जो हैं इसी में से 6 में से एक जो है कम से कम वो ST SC या OBC का होना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर जो है राष्ट्रीय महिला आयोग में जो है OBC का जिक्र नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग योग्यता की बात करें। राष्ट्रीय महिला आयोग में अगर योग्यता की बात करें तो जो अध्यक्ष होता है वो महिला हितों को समर्पित होता है। जो अध्यक्ष जो होता है वो महिला हितों को क्या होता है? समर्पित होगा। और जो 5 सदस्य होंगे वो किस किस क्षेत्र से होंगे? वो विधि, महिला संगठन, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण के वो क्षेत्र से बिलोंग करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी इसकी संरचना में हम लोग देखें तो यहाँ भी योग्यता लगभग वैसी ही है कि अध्यक्ष कितना होगा? यहाँ भी जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष एक होगा और उसका भी सेम वही काम होगा जो महिलाओं के हितों को क्या होगा? समर्पित होगा। और बाकी जो हैं क्या होंगे? 6 इसके सदस्य होंगे और जो 6 सदस्य होंगे वो भी विधि, महिला संगठन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समाज कल्याण से संबंधित होंगे। तो एज इट इज यहाँ भी ज्यों का त्यों ही होगा। ठीक, फिर यहाँ पर अगर बात की जाए राष्ट्रीय महिला आयोग की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार करता है और राज्य में राज्य सरकार करेगी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सचिव जो होगा, अब यहाँ पे एक सचिव भी होगा, तो यहाँ पे जो सचिव होगा राष्ट्रीय महिला आयोग का सचिव वो केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन करेगा? उसका नाम निर्दिष्ट कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। और यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है उप सचिव श्रेणी का जो व्यक्ति होगा, उप सचिव श्रेणी का व्यक्ति इसका सचिव होगा। किसका? राज्य महिला आयोग का
जो सचिव होगा वो उप सचिव श्रेणी का होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो शपथ के लिए कोई प्रावधान नहीं है, दोनों जगह शपथ के लिए कोई प्रावधान नहीं है। कार्यकाल की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल 3/65 और पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होते हैं, मतलब 3 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो जाए, और साथ में पुनर्नियुक्ति की इसमें प्रावधान है। और एज इट इज़ जो है आपको राज्य महिला आयोग में भी यही देखने को मिलेगा, 3/65 और पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र, ठीक है, बिल्कुल समान, कोई अंतर नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं त्यागपत्र या हटाया जाना। तो त्यागपत्र और हटाया जाना हम लोग बात करें पहले राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में, तो केंद्र सरकार द्वारा लगातार 3 बैठकों में ठीक है, तो त्यागपत्र कौन लेगा इसका? केंद्र सरकार लेगी, है ना। जो केंद्र सरकार होगी वो त्यागपत्र इसका ले सकती है, मतलब ये अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को दे सकता है, या सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे तो उसके अध्यक्ष या सदस्यों का जो है त्यागपत्र ले सकती है, ठीक। या तो फिर उसमें दूसरा एक रीज़न क्या होना चाहिए कि अगर लगातार 3 बैठकों में कोई अध्यक्ष, है ना, अध्यक्ष या फिर सदस्य जो हैं लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें क्या किया जाएगा? उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये भी नया क्लॉज जुड़ा है इसमें। राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे कौन हटाएगा? राज्य सरकार हटाएगी। और यहाँ भी वही बात है कि लगातार 3 बैठकों में अगर अध्यक्ष या सदस्य अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें उनके पद से उनको पद मुक्ति दे दी जाएगी, उनको हटा दिया जाएगा, उनको त्यागपत्र दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात है। फिर वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें, राष्ट्रीय महिला आयोग में जो वेतन भत्ते होते हैं और सेवा शर्तें होती हैं वो कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार द्वारा, और राज्य में राज्य सरकार द्वारा, ठीक। फिर उद्देश्य हम लोग देख लें तो महिला की संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा। उद्देश्य क्या है इसका? महिला की संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा, और यहाँ पर महिला की संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा बिल्कुल एज इट इज़, है ना। जो प्रथम अध्यक्ष जो हैं इसके कौन थे? राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्षा जो थी वो जयंती पटनायक थी। सेकंड नंबर पे जो थी मोहिनी गिरी थी। और सबसे लंबा जो कार्यकाल था वो गिरिजा व्यास का था, जो कि 2 वर्ष का कार्यकाल था, ठीक है। वर्तमान में जो है इसकी जो प्रमुख हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो सुश्री रेखा शर्मा जी हैं, जो कि 8वें नंबर की इसकी अध्यक्ष हैं। बात समझ में आ रही है। फिर यहीं पे बात करें हम लोग मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की जो फर्स्ट जो अध्यक्षा थी वो थी कृष्ण कांता तोमर, जो कि 2011 में थी। उसके बाद में उपमा राय 2014 में, फिर लता वानखेड़े 2017 में, और फिर वर्तमान में शोभा ओझा हैं 2020 से। और इसकी बात करें हम लोग सचिव की, तो वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की जो सचिव हैं वो हैं गोपाल रेड्डी, ठीक है। गोपाल रेड्डी पहनते हैं चड्डी, हाँ, गोपाल रेड्डी, ठीक है, याद रखिए। रिपोर्ट किसको पेश करेंगे? ये केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी और केंद्र सरकार इसको संसद के पटल पर रखेगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि राज्य सरकार ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा? जो है राज्य महिला आयोग राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा, और राज्य सरकार जो है राज्य विधानमंडल के पटल पर उसकी रिपोर्ट को रखेगी, ठीक है। और उसके बाद उसके आगे की कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। इसकी शक्ति की अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग को, तो इसको सिविल मामलों में और दीवानी दोनों मामलों में बराबर की शक्ति प्राप्त है। और एज इट इज़ जो है राज्य महिला आयोग के केस में भी है कि इसको सिविल और दीवानी दोनों मामलों में बराबर की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। हम लोग बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो आयोग संबंधी जो नियम है वो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। ऑब्वियसली बात है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अगर जो आयोग संबंधी जो जितने भी नियम होंगे वो कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार। और आयोग के अधिकारी प्लस कर्मचारी लोक सेवक समझे जाएंगे। आयोग के अधिकारी और कर्मचारी कौन समझे जाएंगे? लोक सेवक समझे जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें लास्ट में प्रतिवर्ष कितनी बैठकें होंगी? 2 बैठकें होंगी, और 6 माह का क्या होगा इसमें? अंतराल भी होगा। इसमें राज्य महिला आयोग में प्रतिवर्ष 2 बैठकें होंगी और 6 माह का अंतराल होगा। और सुप्रीम कोर्ट का इसमें किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा राज्य महिला आयोग के केस में। बात समझ में आ रही है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का कोई लेना देना जो है या कोई भी रोल कॉल यहाँ पर ना तो राष्ट्रीय महिला आयोग में है और ना ही राज्य महिला आयोग में, ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को बोल दिया गया है कि तुम किसी भी मामले में हमारे बीच में नहीं आओगे, तुम बैठे रहो अपने घर में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य बाल संरक्षण आयोग को जो है वो किसके अंतर्गत काम करेंगे? जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग होगा वो राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत है, और जो राज्य महिला आयोग के अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण आयोग उसके अंतर्गत काम करता है। मतलब राज्य महिला आयोग ही बाल संरक्षण आयोग को संभालता है, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है।